डॉक्टर चेतन, आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, तो किस तरह ये सेलिब्रेट किया गया है आपकी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर, और कौन-कौन मौजूद है? थैंक यू ज्योति। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और जो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोगों ने आज अपने पुराने पेशेंट्स अपने लोगों ने यहाँ बुलाए हुए हैं, जिन लोगों का हमने ट्रीटमेंट किया, सफल इलाज किया, उन लोगों को ठीक किया है। कुछ न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स थे, कुछ नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स थे, नी रिप्लेसमेंट के बाद उनका रिहेबिलिटेशन था। कुछ पेशेंट्स स्पाइन के थे, स्पाइन की कंडीशन ट्रीट की थी, तो उनसे हमने केक कटिंग सेरेमनी कराई है। इस तरह से हम लोगों ने अपने चेतन फिजियो हब पे और सहयोग फिजियो थेरेपी क्लिनिक पे, दोनों पे हम लोगों ने वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे आज सेलिब्रेट किया। तो सर, आप घर जाकर भी फिजियोथेरेपी की सेवा देते हैं, लोग दूर-दूर से आपके इलाज के लिए आते हैं, तो क्या कितना पुराना ये क्लिनिक रहा है, कब से आप सेवा दे रहे हैं? हम लोगों के क्लिनिक को 13 ईयर्स हो गए और फिजियोथेरेपी की फील्ड में मैंने बैचलर्स और मास्टर्स की हुई है, एमपीटी इन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की हुई है। और जो पेशेंट्स क्लिनिक पे नहीं आ सकते, लाइक जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, स्पाइन के पेशेंट्स हैं, स्पाइन की सर्जरी हुई है, हेड इंजरी हुई है, तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है कि वो इनिशियल फेज में क्लिनिक नहीं आ सकते, तो उन लोगों के लिए हम लोग होम केयर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाते हैं। बाकी हम लोगों के क्लिनिक्स पे ही पेशेंट्स आते हैं, डायरेक्ट पेशेंट्स आते हैं, कोई अपना स्पाइन कंडीशंस को लेके, नी की कंडीशंस को लेके, आर्थराइटिस को लेके। फिजियोथेरेपी आप जानते हैं जैसे ड्रगलेस थेरेपी है, दवाई रहित चिकित्सा उपचार है, मसल्स को, नर्व्स को ये ट्रीट करता है जी। तो अभी सर, ये जॉइंट्स स्वेलिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है पेशेंट्स के अंदर, ये बुजुर्गों को भी ग्रस्त कर रही है, बच्चे भी इससे ग्रस्त हो रहे हैं, तो सर क्या बीमारी होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इलाज होता है विद फिजियोथेरेपी? काफ़ी अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बेसिकली आज का हमारा थीम भी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का आज आर्थराइटिस ही है। तो आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट्स की सूजन है। हम लोगों के शरीर में कुछ बड़े जॉइंट्स होते हैं, लार्जर जॉइंट्स होते हैं, लाइक नी जॉइंट्स हैं, वो हमारे लार्जर जॉइंट्स हैं। हिप जॉइंट्स हैं, बड़े जॉइंट्स हैं। तो उन जॉइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एक उम्र है 40 साल के बाद ही देखी जाती है कि हाँ। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, एल्बो के जॉइंट्स हैं, हमारे एंकल है, हमारे फुट की जो फिंगर्स हैं, हमारा जो ग्रेट टो है, अंगूठा है पैर का, जो ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, इनमें अगर स्वेलिंग आ जाए, इनमें अगर आर्थराइटिस हो जाए, उसे हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और दोनों के ही लक्षण अलग अलग हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लोगों को स्वेलिंग होगी, पेन होगा, मूवमेंट रुकनी स्टार्ट हो जाएगी और रेडनेस हो जाएगी उस एरिया में, पेन, अनसहनीय पेन होगा। और उधर उसी तरह से हमारे जो स्मॉलर जॉइंट्स है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उसमें भी इसी तरह से वो हमारे बच्चों को भी अफेक्ट, यंग जनरेशन को ज़्यादा अफेक्ट करती है, 40 साल से पहले या 40 साल के बाद भी। हाँ, तो ये है, इसमें दोनों तरह के ही इलाज चलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी मेडिकेशंस भी चलती हैं। उसके अलावा हम लोगों की फिजियोथेरेपी भी चलती है। फिजियोथेरेपी बताया जैसे दवाई रहित चिकित्सा उपचार है, कुछ मशीनें मॉडलिटीज़ के थ्रू इलाज होता है, कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू इलाज होता है। नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, ड्राई नीडलिंग, कपिंग, टेपिंग और अलग अलग तरह की पर्टिकुलर एक्सरसाइज आ गई है पर्टिकुलर मसल ग्रुप के लिए। जो मांसपेशियां हमारी वीक होती जा रही हैं नी की, उनको हम मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज बताते हैं। जो मांसपेशियां हमारी टाइट होती जा रही हैं नी की या स्पाइन की या किसी भी जगह की, उनको लचीला फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं। तो ये सब फिजियोथेरेपी में है, आर्थराइटिस में है। और जैसे आपने पूछा किस तरह से हम बच सकते हैं, जीवन शैली, लाइफस्टाइल हमारा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बीमारी में, किसी भी कंडीशन में। एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, चाहे हम 15 साल से 40 साल के यंग हैं या 40 साल से ऊपर के हम लोग एक ओल्ड एज पॉपुलेशन, जियाटिक पॉपुलेशन में हम लोग आ रहे हैं। अच्छा खान पान होना चाहिए, सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए, अपना ऑयली इंटेक कम होना चाहिए और एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। यह नहीं कि आप जिम में जाके एक्सरसाइज करें, आप अपने घर में भी फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्पाइन की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो अच्छा खाइए,
वॉक कीजिए, बीमारी से दूर रहिए, यही एक मैसेज है, एक मोटो है। तो पलवल क्षेत्र के अलावा बाहर से भी क्या पेशेंट्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए? हाँ, हमारे पास पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, इवन अपना मथुरा, वृंदावन, काफ़ी जगह से हम लोगों के यहाँ पेशेंट्स आते हैं। पेशेंट्स ट्रीट होते हैं, सही मैसेज मिलता है, सही गाइडलाइन मिलती है। ये नहीं कि पेशेंट आया तो उसको फिजियोथेरेपी करानी ही करानी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो वो ठीक हो सकते हैं, उनको कोई नीड नहीं है कि फिजियोथेरेपी की। एक सही सलाह, एक कंसल्टेशन, वो ज़्यादा मैटर करती है रेदर देन कि आप मेरे पास आए हैं तो मैं आपका मशीन पे लेटा के इलाज ही करूँ। गाइडलाइन, एक सलाह ज़रूरी है, जो हम लोग जो फॉलो करते हैं, जो हम लोग शुरू से फॉलो करते हैं अपने कॉलेज टाइम से। फिजियोथेरेपी डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे डॉक्टर चेतन के द्वारा सेलिब्रेशन रखा गया है और ये पेशेंट्स को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम रखा गया। बेसिकली मैं भी आज बीइंग ए डॉक्टर, लेकिन बिसाइड्स माय लाइक प्रोफेशन, मैं भी एक पेशेंट के तौर पे यहाँ पे आई हूँ और मैं भी डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट ले रही हूँ काफ़ी समय से और मैं काफ़ी ठीक हूँ, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। तो आज डॉक्टर साहब ने जो सेलिब्रेशन रखा है वो बेसिकली हम सबको अवेयर करने के लिए, पलवल की जनता को अवेयर करने के लिए रखा है कि हमारे यहाँ पर पलवल में भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। और फिजियोथेरेपी एक ऐसा थेरेपी है, एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि अगर हम इसको फिज़िकली अगर हम देखें या मेंटली भी देखें, अपना एक प्रॉपर तरीके से अगर हम इसे लेंगे तो हम कोई भी कितनी भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्यों ना हो वो हम ठीक कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा। तो और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि डॉक्टर चेतन ने इतना अच्छा अपना सेटअप किया हुआ है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनकी इन सर्विसेज को, क्योंकि मैंने पर्सनली इनको देखा है। यहाँ पर उन्होंने मेरे को भी कपिंग की थेरेपी दी थी जिससे कि मसल रिलैक्सेशन होती है, तो जो कि यहाँ पे पलवल में नहीं मेरे को देखने को मिली थी। सिंस लॉन्ग टाइम आई एम रोमिंग हेयर एंड देयर की ट्रीटमेंट के लिए मैं बहुत बाहर जा रहे हैं, हम लोग दिल्ली का प्रेफर करते हैं या फरीदाबाद जाने का करते हैं। मैंने क्यू स्पाइन से भी ट्रीटमेंट लिया हुआ है, लेकिन सर ने मेरे को, डॉक्टर चेतन ने मुझे माइक्रो नीडलिंग एंड कपिंग थेरेपी का बताया और मेरे ऊपर, खुद के ऊपर कपिंग थेरेपी उन्होंने परफॉर्म की है जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला है। आई एम फीलिंग लाइक मतलब बहुत अच्छा, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। मेरा बीपी बढ़ गया था, तो बीपी बढ़ने के कारण मैं बाथरूम में नहा रही थी तो उसकी वजह से गिर गई, तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद फिर मेरा इलाज वहीं से चला, SSB हॉस्पिटल से। फिर वहाँ से मेरा ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई। उसके बाद फिर डॉक्टर ने थेरेपी के लिए बोला, फिर हमें डॉक्टर चेतन मिले, इन्होंने इलाज किया मेरा। फिर मेरा हाथ पैर कुछ भी नहीं चलता था ना, मुँह सारा टेढ़ा हो गया था, मैं लैट्रिन बाथरूम के लिए परेशान हो गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने सही कहा, धीरे धीरे रिकवरी मेरी जल्दी कर दी। तो डॉक्टर चेतन ने कैसे फिजियोथेरेपी दी? क्या क्लिनिक पे आप आते थे या फिर? नहीं, हमने घर का वो करा था। कितने समय ट्रीटमेंट चला? 4 महीने, 3-4 महीने के आसपास। अब कितना रिलीफ महसूस कर रही हैं आप? कितना आराम है? अब तो पूरा ही आराम है। क्या कहेंगी डॉक्टर चेतन अच्छे डॉक्टर हैं, किस तरह से? बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं तो कहूँ जो कोई इलाज कराए तो इनसे कराए, कोई दिक्कत बने तो किसी को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा डॉक्टर चेतन ने मेरी दादी का इलाज किया है। उनका नी सर्जरी हुई थी, तो उससे रिलेटेड फिर उनको किसी फिजियोथेरेपी डॉक्टर की ज़रूरत थी, तो वी कॉन्टेक्टेड डॉक्टर चेतन, जो उनको घर पे आके मतलब वीक में एक बार आके घर पे सेशन कराया करते थे। आफ्टर दैट उनको एक्सरसाइज भी सजेस्ट करते थे कि व्हाट एक्सरसाइज शी शुड डू, एंड वो एक्सरसाइज उनके लिए मतलब काफ़ी बेनिफिशियल रही। काफ़ी कम टाइम में वो रिकवर हो गई और वो वॉकिंग कंडीशन में आ गए। मेरे को भी जब भी कोई चोट लगती है या फिर मेरा कुछ जैसे अभी मेरे शोल्डर में थोड़ा सा यहाँ पे मसल फ्रैक्चर था, तो वो भी मैंने यहाँ पे ट्रीट कराया था और वो भी अभी काफ़ी बेटर हो चुका है।